हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट का जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस अकाउंट है उसके साथ साथ हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी पार्टनर कैपिटल एंड करंट पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है उसको, ये तीनों फॉर्मेट को मतलब फर्स्ट हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशंस करेंगे, उसके बाद पीएल जो पार्टनर्स कैपिटल्स होगा, देन उसका करंट अकाउंट। इसके ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशंस करते चलेंगे और मैं एक रैंडम मैथ्स को पिक कर रहा हूं जो आपका वीडियो का इनिशियल पोर्शंस के समय आपका स्क्रीन पे आप इनको देख पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। Students A, B, and C were partners who need to help to maintain their personal account on fixed capital method. The following figures are available in the need to be accounted. Number A, share of profit available for the distributions for the year ended 2004 in 30,000 it was. Number B, share of profit will be 2:1:1. Number C, A and B are allowed to a fixed salary of 5,000 PA per annum and 6,000 PA respectively. Number D, C is allowed to claim the commissions at the rate of 2% on the gross sales, which are 5,50,000. यानी 5,50,000 सेल्स करने के बाद C will be getting 2% commissions on the amount of sales. Well, number E, that their total drawings for the year, uh, 1/10 of their opening capital balance, which is of 30,000, 15,000 and 20,000 respectively, prepare profit and loss appropriations account and personal account of their partners. सो हम लोग इस दोनों को देखेंगे कि कैपिटल ये टोटली फिक्स मेथड कैपिटल मेथड के अंदर आएगा। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हम लोग उनका कैपिटल को अलग से सेपरेट कर देंगे और उसका करंट पार्टनर्स लोगों का जो करंट अकाउंट है उनको भी सेपरेट करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, जो इन जो ये जो हम लोगों का जो टोटल फॉर्मेशंस होगा, ये एट फर्स्ट हम लोगों का जो बाय पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट यानी कि एज यूजुअल हम लोगों को नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है, अब नेट प्रॉफिट को सीधा लिख देते हैं। इस नेट प्रॉफिट को हम लोगों को इधर में कंप्यूट करना होगा। सो 30,000 and 30,000। यहाँ पे एज यूजुअल इंटरेस्ट ऑन कमीशंस नहीं है, सो दैट इज व्हाई वी विल बी राइटिंग ओनली टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी अकाउंट जो है ना, वो दोनों पार्टनर को सैलरी यहाँ पे मिला था। जैसे पार्टनर ए एंड पार्टनर बी 5 and 6, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी 5,000 एंड 6,000। स्टूडेंट्स, ये पर मंथ नहीं है, ये पीए है, पर एनम। ठीक है, ये दोनों तरफ ही दोनों पार्टनर को पूरा साल का जो है ये एक साथ में 5,000 और 6,000 दिया गया था। सो इट विल बी द 11,000। ओके, नाउ 2% commissions on 5,50,000 अकाउंट। सो 2% जो हमारा कमीशन होगा ना, सो यहाँ पे 5,50,000 हम लिखते हैं और एरिथमेटिकली यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा 2/100, सो इट विल बी 11,000। स्टूडेंट्स, आप इनको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, जो अमाउंट है उस अमाउंट को देखने में। सो यहाँ पे हम लोग 11,000 लिख देते हैं, एज सेम एज यहाँ पे भी 11,000 होगा।
सो हम लोग देखेंगे कि बैलेंस यहाँ पे कितना आता है। सो 30,000 एंड यहाँ पे भी 30,000। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर what will be the profit and loss appropriations account and balance the partners capital to partners capital अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन लोगों का एक रेशियो जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन के तौर पे मिलता है कि यहाँ पे इन लोगों का जो रेशियो है वो ऑफ प्रॉफिट रेशियो। सो 2:1:1, यानी कि ये जो पार्टनर लोगों का जो प्रॉफिट होगा, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, इनको ना 2:1:1 पे यहाँ पे डिवाइड करी जाएगी, ये एज पर डेट का रूल्स के हिसाब से। सो पार्टनर्स ए, बी एंड सी। सो यहाँ पे 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो इस हिसाब से हम लोगों का जो कैलकुलेशंस आता है, यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है हम लोग देख लेते हैं कि इनके जो बैलेंस है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा 8,000। सो ये हमारा बैलेंस है, तो इनको ही हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके, सो 8,000, सो व्हाट विल बी द इंडिविजुअल अमाउंट? सो 4,000, 2,000 and 2,000 respectively. So that is why, so we have get the share of profit, and as per their ratio the partners capital will be, entire amount will be 8,000। स्टूडेंट्स हमने पहले ही इसको ड्रॉ करके रखा है कि दैट इज ये जो पार्टनर्स कैपिटल है इनको हम लोग अलग से करेंगे, और बाकी जो है इनका जो कैपिटल था इस कैपिटल को अलग से करेंगे। पार्टनर्स लोगों का पहले डिसीजन ये था कि हमारा जो कैपिटल है हमें पहले देखना चाहिए, क्योंकि ये तो फिक्स था ना, ये हमारा मेहनत पसीना का जो इनकम, जो पैसे जमा किया हुआ था, उसको हम लोग नहीं चाहते कि वो कोई वॉलेटिलिटी के अंदर आए, उसमें कोई फ्लक्चुएशंस हो, ठीक है। सो उसमें उसमें कोई उसमें उसमें कोई इंटरैक्शंस हो, सो दैट इज व्हाई आर वी we are three partners were made decisions ki we will be show it the individual account which is partners capital account। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। सो हम लोग ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इनको हम लोग करेंगे 2013 के अंदर, और ये जो अकाउंट बन रहा है ना स्टूडेंट्स, सो ये ईयर एंडिंग में है, ठीक है। ईयर एंडिंग का मतलब 31 दिसंबर 2013। सो बैलेंस बाय बैलेंस बीटी। सो बाय बैलेंस बीटी जो इनका कैपिटल था ना, कैपिटल इनका 30,000, 30,000, 15,000 एंड 20,000। सो इंडिविजुअल अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ए 30,000, 15,000 बी, 20,000 सी। सो यहाँ पे यही होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, कैपिटल को सिर्फ अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई पार्टनर्स ए बी और सी किसी को भी यहाँ से विड्रॉ करना नहीं हुआ है एंटायर द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट ईयर ऑफ द बिजनेस। और यहाँ पे इन्होंने कोई एडिशनल कैपिटल भी इंक्लूशंस नहीं किया है कि दैट इज व्हाई वी हैव राइटिंग ओवर दियर एड फर्दर कैपिटल, ओके, और एडिशनल कैपिटल्स। जो स्टूडेंट्स हम लोग यही इसको दिखाते चलेंगे। सो ये भी होगा 2013 के अंदर, ये 31 दिसंबर। सो टू टू बैलेंस सीडी, ओके। सो यहाँ पे भी हम लोग सेम अमाउंट को लिखेंगे कि 30,000
15,000 and 20,000। ठीक है, सो यही हमारा बैलेंस भी होगा। ठीक है, सो 30,000, 15,000, 20,000। ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 30,000, 15,000, 20,000। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे इन सिर्फ और सिर्फ पार्ट अकॉर्डिंग टू द पार्टनर डिसीजंस के थ्रू हम लोग इसको टोटल सेपरेट कर दिए। सो नाउ अभी हम देखेंगे कि इनको अलग करने के बाद फिर जाके हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे सेम वो ईयर एंडिंग में बन रहा है, सो दैट इज वाई वी विल बी राइटिंग द डेट द 31st December। सो यहाँ पे होगा बाय PL appropriations। पीएल एप्रोप्रिएशंस अकाउंट में हम लोग जो पार्टनर्स का बैलेंस है ना स्टूडेंट्स, यही हम लोग करेंगे। ये जो 4,000, 2,000 एंड 2,000 है, इनको हम लोग क्रोनोलॉजिकली राइट कर देंगे। सो 4,000, 2,000 एंड 2,000 हो गया। अभी जो हमारा नेक्स्ट होगा, तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स जो सैलरी है उनको लिखेंगे बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट। पार्टनर सैलरी अकाउंट में सिर्फ ए और बी को मिला था 5,000 एंड 6,000। सो विल बी writing over there 5,000 and 6,000। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मिस्टर मिस्टर सी को यहाँ पे मिला था, मिस्टर सी को यहाँ पे मिला था कमीशन। सो दैट इज वाई हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी को बाय 2% ऑन कमीशंस। ठीक है, 2% ऑन कमीशंस। कमीशंस कितना होगा यहाँ पे 11,000 होगा। ओके, सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल जो है हम लोगों को ये टोटल इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है। सो और कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं आएगा। सो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारा इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमें एक चीज़ बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन था कि 1/10 ऑफ द कैपिटल ऑफ ईच partners will be applicable as a drawing। as a drawing। ठीक है स्टूडेंट्स, कि ये पार्टनर्स लोगों का जो कैपिटल्स है, इस कैपिटल का 1/10 पोर्शंस जो होगा, ठीक है, तो ये ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है इस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू हमें ये मिलता है। सो हम लोग SMS 2013 को, ये 31 दिसंबर है, टू ड्राइंग्स अकाउंट। सो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो पार्टनर्स का A B C इन तीनों ने 30,000, 15,000 एंड 20,000 जो कैपिटल
इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। तो इनका जो 10% होगा, सो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे 3000। स्टूडेंट्स आप एक बार वेरीफाई करके देख लेना, यहाँ पे होगा 1500 एंड फाइनली यहाँ पे 2000। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें यही सब इंफॉर्मेशंस हमें मिलता है। तो अभी हमें हमें इनको बैलेंस करते चलना है। सो यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास आता है वो होगा 13,000, 8,000 एंड 9,000। ठीक है, तो इस साइड में भी हमें बैलेंस है, इस फिगर को करते चलना है। सो 9,000, 8,000, 13,000। स्टूडेंट समझ में आया? हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस दोनों को स्प्लिट किए हैं। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस वन टाइम्स था, हम सिर्फ और सिर्फ इस सीक्वेंस को अलग किए कि पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हमें ये देखने को मिला कि इन लोगों ने इंट्रोड्यूस कितना किया था इनिशियल पोर्शंस के अंदर, जो ये इन्होंने जब बिजनेस कमेंसमेंट किया था। एंड उसके बाद जो हमें बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिलता है, ये इन लोगों का जो करंट अकाउंट में उस एंटायर बिजनेस के ड्यूरिंग इन्होंने कौन कौन सा अमाउंट के अंदर कौन कौन सा मूवमेंट किया था, सैलरी, एप्रोप्रिएशंस, कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमें और भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता है कि ड्राइंग जो 10 पोर्शंस होगा एक पार्टनर्स का कैपिटल, वो 10 पोर्शंस का एक पोर्शंस ड्राइंग माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे शो करने की कोशिश की कि 3000, 1500 एंड 2000 टू। अब नाउ ये हम लोग बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD। तो स्टूडेंट्स ये सब डेट जो होगा ना, ये सेम होगा, ये हम लोग 31st के अंदर ही शो कर रहे हैं। सो यहाँ पे 6000, यहाँ पे होगा 6500 और यहाँ पे होगा 11,000। ठीक है, तो ये टोटल जो अमाउंट है ये हम लोगों का टू बैलेंस CD बन के आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, आप ना बार बार इसको प्रैक्टिस करना और इस वीडियो को रिवाइंड करना, और आप अपने से इसको घर में जो हमारा इनिशियल्स क्लासेस के अंदर जो सीक्वेंस था, जो कॉन्सेप्ट था, उसको देखना और इसको भी इसके साथ साथ रिलेट करते करते प्रैक्टिस करते चलना। तो आपका जो ना यहाँ से एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जगह में, कोई भी कहीं भी पोर्शंस में, किसी भी पार्ट में आपको डिफिकल्टीज बिल्कुल नहीं आएगा, ये मेरा बिलीव है। सो आप लोग इसको घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग और भी इस टाइप ऑफ का जो प्रॉब्लम है सॉल्यूशंस करते चलेंगे और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स के साथ और बने रहिए इस चैनल के साथ। ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।